प्रिय विद्यार्थियों, पिछली मीटिंग में हमने आपको बताए थे शब्दालंकार, यानी अलंकार क्या होता है, अलंकार की परिभाषा, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकार, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं वो भी आपको 3 बताए थे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। आज की मीटिंग में हम आपको अर्थालंकार के विषय में बताना चाह रहे हैं कि अर्थालंकार क्या होते हैं। आपको परिभाषा बताई थी कि अर्थालंकार जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, जहां काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अब आप सोचते होंगे कि अर्थ के माध्यम से कैसे चमत्कार उत्पन्न होगा, काव्य कैसे सुंदर लगेगा, कैसे काव्य में शोभा आएगी। तो अर्थालंकार के कुछ भेद हैं, जिसमें नंबर 1 उपमा। अलंकार, उपमा अलंकार, देखिए अर्थालंकारों में यहाँ पर कुछ ऐसे अर्थालंकार के तत्व हैं, उनका नाम याद रखना जरूरी है। जैसे नंबर 1 उपमेय, नंबर 2 उपमान, नंबर 3 साधारण धर्म, और नंबर 4 आता है समानतावाची शब्द। अर्थालंकारों में 4 धर्मों का जानना जरूरी है कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, और साधारण धर्म क्या होता है, और समानतावाची शब्द क्या होता है। इन चारों चीजों का आना उस अलंकार में जरूरी है। कहीं कहीं पर नहीं भी आते हैं, कम से कम 2 या 3 आ जाते हैं, तो कोई शब्द, कोई उसमें धर्म छुपा भी रहता है, तो ऐसा नहीं कि वो अर्थालंकार नहीं होगा, वहां पर भी हो जाएगा। लेकिन जिसमें सभी क्लियर हो जाते हैं तो वो अच्छी बात है। तो इन चीजों का उपमेय किसे कहते हैं, आप लोगों को अलंकार, अर्थालंकार में उपमा को पढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि उपमेय क्या होता है। उपमेय होता है जिसकी तुलना या जिसकी समानता बताई जाती है, और उपमान क्या होता है, जिससे बताई जाती है। और साधारण धर्म क्या होता है कि जो भी अच्छाई, बुराई, सुंदरता, कुरूपता या जो भी है बताया गया उसके विषय में वो बताया जाता है। और समानतावाची शब्द जो होते हैं, सम, समान, ज्यों, जैसे आदि शब्द हुआ करते हैं। ये काव्य में आना जरूरी है। अब हमने आपको बताया उपमेय जिसकी समानता दी जाए, उपमान जिससे दी जाए, साधारण धर्म जिस भी साधारण धर्म के लिए, और समानतावाची शब्द सम, सा, सम इत्यादि सदृश, जैसा, ज्यों, जैसे आदि है। अब इसके साथ हम उपमा अलंकार की परिभाषा को लेकर चलते हैं। आप देखेंगे छोटी सी 2-3 परिभाषाएं दूंगा, उनमें से जो बेस्ट लगे आप उसको समझ सकते हैं। कि जैसे उपमा अलंकार कहते हैं जहां काव्य में उपमेय की उपमान से समानता या तुलना
तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अलंकार होता है। अब यही परिभाषा हमने आपको इन 4 चीजें बताई थी, जहां उपमेय की उपमान से, उपमेय की उपमान से समानता है तुलना की है। यहां पर यह बात आपको ध्यान रखना है की और से। अगर आपने परिभाषा में की और से उलट पुलट कर दिया तो वहीं पर परिभाषा गलत हो जाएगी, इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना। उपमेय की, फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कहा जाए पीपर पात सरिस मन डोला। किसी कवि ने अपने काव्य की एक पंक्ति दे दी है कि पीपर पात सरिस मन डोला। अब यहां पर इसका अर्थ यह है, पीपर कहते हैं पीपल, पात माने पत्ता, पीपल के पत्ते के सरिस माने समान, मन माने मन, डोला माने चलायमान होने लगा। जैसे आपने देखा होगा कि कभी पीपल का पेड़ खड़ा है और हल्की सी हवा चल रही है तो उसके छोटे छोटे पत्ते ऐसे हिलते से रहते हैं। उसी प्रकार से किसी व्यक्ति का मन जो था वो एकदम चलायमान होने लगा, इधर उधर जाने लगा। तो कवि ने कहा कि जैसे पीपल का पत्ता होता है एकदम हिलता है हल्का हल्का सा, वैसे ही मन किसी का चंचल होने लगा। अब यहाँ पर देखेंगे उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है और समानतावाची शब्द क्या है। अगर ये चारों चीजें इसमें, ये पूर्णोपमा है, तो इसमें देखेंगे पीपर पात, पीपर माने पीपल का पत्ता और सरिस माने समान और मन माने मन, डोला माने डोला। यहां पर पीपल के पत्ता के समान मन जो है डोलने लगा, तो यहां पर पीपल का पत्ता जो है उपमान है और मन जो है उपमेय है। क्योंकि मन की उपमा, मन की तुलना, मन की समानता किससे बताई गई? पीपल के पत्ते से। तो पीपल का पत्ता जो है उपमान हो गया और मन उपमेय हो गया। दो चीजें हो गई। सरिस वो तीसरा था डोला, चलायमान होने लगा, यानी साधारण धर्म है, कैसा हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो ये हो गया आपका साधारण धर्म। और तीसरा चौथा रह गया सरिस। सरिस माने समानतावाची शब्द, जो हमने बताया था सरिस का अर्थ है समानतावाची शब्द है। अब इसमें पूर्ण रूप से उपमा है, चारों चीजें आ गई, उपमेय भी आ गया, उपमान भी आ गया और साधारण धर्म भी आ गया है और समानतावाची शब्द भी आ गया। तो इस प्रकार से so many examples are in front of you in your guides. Kindly consult that if anywhere is doubt, then you may ask to me whenever you phone on the school phone. अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण है 9th, 10th, 12th सभी क्लासेस के लिए ये एक ही रहेगा, ऐसा ही रहेगा। बहुत से ऐसे उदाहरण मिलेंगे, आप उनको नोट करें और अपनी बुक पर ये परिभाषाएं को कॉपी पर राइट करें और अच्छी तरीके से उसको समझें, डाउट को बाद में क्लियर करें। इसके साथ साथ सेकंड नंबर है अर्थालंकारों में रूपक अलंकार। जैसे अभी हमने आपको उपमा बताया था, बहुत से बच्चे होशियार बच्चे होते हैं, कहते हैं ये फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, इसको सिमिली बोलते हैं आप इंग्लिश में। एक होता है रूपक, इसको मेटाफर ये होता है। जब भी हम कभी इंग्लिश में
अलंकार पढ़ते हैं तो उसमें ये अंग्रेजी के शब्द भी आपको आने चाहिए। अब मैं बता रहा हूं कि रूपक अलंकार क्या होता है। अभी आपने पढ़ा था उपमा, उपमा की परिभाषा आपको बताई, फिर रिवाइज के दे रहा हूं कि जहां उपमेय की उपमान से तुलना या समानता की जाए तो वहां पर होता है उपमा अलंकार। अब ऐसे ही परिभाषा है रूपक की, जहां परिभाषा आप जो है नोट करेंगे, जहां उपमेय पर उपमान का आरोपण किया जाए, आरोपण किया जाए, रूपक अलंकार कहलाता है। वहां रूपक अलंकार होता है। अब इसकी परिभाषा जो हमने आपको बताई, जहां उपमेय पर उपमान का आरोपण किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। आरोपण का मतलब क्या है, इस चीज को देखेंगे कि आरोपण का मतलब होता है लाद देना, ऊपर चढ़ा देना। उपमेय के ऊपर उपमान को चढ़ा दिया जाए। इसकी एक परिभाषा और है, जहां उपमेय पर उपमान का अभेद दर्शाया जाए, अभेद दर्शाया जाए। अभेद का मतलब नहीं समझ आया कि अभेद क्या होता है। अभेद का मतलब होता है जहां भेद ना रहे, कोई अंतर ना रहे, कोई दोनों में दोनों एक रूप हो जाए। अब ऐसे इस पर क्या है कि कैसे इसमें जो आपको चार धर्म बताए थे, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और समांतर धर्म, ये चारों क्लियर नहीं होंगे। चारों क्लियर नहीं होंगे। यहां पर क्या है, जैसे ये कहा जाए, इसका एग्जांपल है चरण कमल बंदों हरिराई। सेंस इसका वही है जो उपमा का था, लेकिन इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। इसका अर्थ है चरण कमल बंदों हरिराई, मैं भगवान के चरण रूपी, कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। अर्थात भगवान के चरण कैसे हैं, कमल के समान है, ये सेंस है। लेकिन सेंस को न लेकर के अलंकार की भाषा में यहाँ पर चरण कमल, इसमें यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया। यानी कमल जो है, चरण उपमेय है और कमल उपमान है। ये उपमेय है और ये उपमान है, और इसके ऊपर इसका आरोपण कर दिया गया। भगवान के चरण जो है कैसे है, कमल जैसे हैं, लेकिन कमल जैसे न कह करके कमल रूपी चरण कह दिया गया। इसलिए यहां पर इसमें और भी इसके एग्जाम्पल है, जैसे प्रसाद ने अपने काव्य में थोड़ा सा बड़ा है, जैसे दे दिया है बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी। अब देखिए, इतने से ही समझ लो, कविता तो बहुत लंबी है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट ऊषा नागरी, खरकुल कुल कुलसा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो ये लतिका भी भरलाई, नवल मृदुर रस गागरी। अब यहां पर देखिए, अंबर पनघट, इसमें रूपक है। आकाश कैसा है, पनघट बताया है। और तारा घट, कवि ने तारों को जो है घड़ा बताया है। और उषा नागरी, उषा काल रूपी कोई चतुर स्त्री है, नागरी माने चतुर स्त्री। तो तीन जगह पर आपका रूपक अलंकार है। इसमें उपमेय पर उपमान का आरोपण मिलेगा तीनों जगह। तो इस प्रकार से ये आपका रूपक अलंकार हुआ।
तो बच्चों आपको हमने आज ये दो अलंकार बताए अर्थालंकारों में। एक है आपका उपमान अलंकार और दूसरा है रूपक अलंकार। कभी कभी ऐसा होता है कि रूपक और उपमा में अंतर पूछ लिया जाता है कि बताइए, तो दोनों की परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। दोनों का डिफरेंस हमने बताया कि उपमा अलंकार में क्या होता है, उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ समानता न दिखा करके उपमेय पर उपमान का आरोपण किया जाता है। सेंस एक ही होता है लेकिन उनके कहने का ढंग अलग अलग कर दिया है, इसलिए अलंकार भी अलग अलग हुए हैं। तो इस प्रकार से आज की मीटिंग में हमने आपको ये दो अलंकार उपमा और रूपक अर्थालंकारों में बताए। अगले जो है बचे हुए 3-4 हैं वो अगली मीटिंग में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।